ईरान इजरायल युद्ध पर बहुत बड़ी अपडेट मिल रही है। 12 दिन से चल रही जंग खत्म होगी, ऐसा दावा अमेरिका कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा। आपको बता दें, ईरान इजरायल सीज़फायर पर सहमत हो गया है और पहले ईरान की तरफ से होगा युद्ध विराम, फिर 12 घंटे बाद इजरायल युद्ध विराम करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे ईरान और इजरायल के बीच सीज़फायर का दावा किया है और ईरान और इजरायल दोनों ही देशों को ट्रंप ने बधाई भी दे दी है। 24 घंटे के बाद खत्म हो जाएगी जंग, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। युद्ध से पूरा मध्य पूर्व तबाह हो जाता, ये भी बड़ी बात कहते हुए ट्रंप नजर आए हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है उन्होंने कि मध्य पूर्व के लिए ये बहुत बड़ा दिन साबित होने वाला है। आपको बता दें, अंदर खाने की जानकारी ये भी मिल रही है कि डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू ने फोन पर बात की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान इजरायल युद्ध पर बड़ी अपडेट कि 12 दिन से जो जंग चल रही थी वो अब खत्म होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा दावा किया और ये बताया, जानकारी दी है, ईरान इजरायल सीज़फायर पर सहमत हो गए हैं और पहले ईरान की तरफ से युद्ध विराम किया जाएगा, फिर उसके 12 घंटे बाद इजरायल भी युद्ध विराम कर देगा। आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार तड़के 3:30 बजे ईरान और इजरायल के बीच सीज़फायर का दावा किया है। ईरान और इजरायल दोनों ही देशों को बधाई भी दी है ट्रंप ने। अब इसके बाद आगे क्या, जानने के लिए रुख करते हैं ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत का। ब्रजेश जी, ये तो ठीक वैसा ही है जैसा भारत पाकिस्तान टेंशन में ट्रंप ने क्रेडिट लेने की कोशिश की थी। हालांकि अब क्या ट्रंप के इस दावे के बाद माना जाए कि ईरान इजरायल युद्ध विराम के लिए पूरी तरह राजी है? देखिए, ट्रंप ने फिर वही काम किया है जो उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच जब जंग हो रही थी, उस समय जंग तो नहीं, जो संघर्ष हो रहा था उस समय ऐसा किया था। ट्रंप ने अपनी तरफ से एक बड़ा ट्वीट किया है जिसमें पूरा शेड्यूल बता दिया है कि कब कब कैसे कैसे युद्ध विराम होगा। उन्होंने कहा है कि 12 घंटे में युद्ध विराम शुरू हो जाएगा, फिर 6 दिन होगा, फिर आगे आगे उन्हें पूरा शेड्यूल बताया है। मगर सबसे बड़ी बात इसमें यही निकल आई है कि ईरान ने अभी इस पर कोई सहमति नहीं जताई है। ईरान ने कहा कि पहले इजरायल अपने हमले बंद करे, उसके बाद अमेरिका के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। यानी कि पहल तो ट्रंप ने वही की है जो लगातार वो करते आए हैं, मगर इस बार फिर वही हुआ कि जैसे भारत पाकिस्तान के बीच जब संघर्ष हो रहा था तब ट्रंप ने एक ट्वीट करके कहा था कि मैंने युद्ध विराम करवा दिया है, मगर भारत ने इस चीज़ को कभी नहीं माना और आज भी मानने को तैयार नहीं कि ट्रंप ने इस चीज़ में कोई पहल की है। फिर वही बात दोहराई गई है, ईरान ने इस बात को बिल्कुल नहीं माना कि ट्रंप कोई पहल कर रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि पहले ईरान की तरफ इजराइल की तरफ से हमले हुए थे तो पहले वो हमले बंद किए जाएं, उसके बाद ईरान सोचेगा कि हमको युद्ध विराम करना है कि नहीं करना। मगर फिर भी मिडिल ईस्ट में जो संघर्ष चल रहा था उसमें एक आशा की किरण तो जगी है कि एक युद्ध विराम की बात शुरू हो गई है। ट्रंप ने अपनी तरफ से पहल की है और ट्रंप ने यह भी कहा है कि जिस तरीके से उन्होंने हमले किए हैं उसके बाद ईरान युद्ध विराम पर सोच रहा है। यानी कि उन्होंने वो दोनों तरफ एक तरफ कर रहे हैं, एक तरफ हमले कर रहे हैं, दूसरी तरफ उसको झुका भी रहे हैं। लेकिन यही बात जो ट्रंप खुद ईरान पर अटैक करते नजर आए थे, जैसा कि आप जानकारी दे रहे हैं, वो अचानक सीज़फायर की बात कर रहे हैं। ये कैसा डिप्लोमेटिक दांव खेलने की कोशिश अमेरिका कर रहा है? दरअसल अमेरिका यही चाहता है कि जिस तरीके से उसकी ताकत है उसकी ताकत को पूरी दुनिया माने। ट्रंप यही बात कर रहे हैं, बार बार अपनी ताकत दिखाते हैं और लोगों को अपनी शर्तों पर झुकाते हैं। मगर जैसे कि आप जानते हैं, जो डिप्लोमेसी होती है वो इतनी आसान नहीं होती जितनी दिखती है। तो फिलहाल ईरान का अब रिएक्शन देखना होगा कि ईरान इस युद्ध विराम को मानता है कि नहीं मानता है, कब से मानता है। मगर उसने साफ साफ कह दिया कि पहले इजराइल अपने हमले बंद करे, उसके बाद ट्रंप के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मगर ट्रंप ने जिस बड़े हौसले के साथ, जिस बड़े खुलासे के साथ एक ट्वीट किए हैं, उससे लग रहा है कि कुछ ना कुछ बात तो अंदर खाने में बनी है और युद्ध विराम पर सहमति बनी है। यदि युद्ध विराम हो जाता है तो निश्चित ही इससे बहुत बड़ी उपलब्धि ट्रंप के लिए होगी, दुनिया के लिए होगी, क्योंकि जिस तरीके से मिडिल ईस्ट सुलग रहा था वो पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात तो नहीं थी। बिल्कुल, लेकिन अभी भी हम जब बात कर रहे हैं तो यही दावा किया जा रहा है कि अगर युद्ध विराम हो जाता है, क्योंकि ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है, लेकिन ईरान की तरफ से अलग ही बयान निकलकर सामने आया। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी तमाम जानकारी देने के लिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की तरफ से बड़ा बयान सामने आया है। ईरान का सीज़फायर प्रस्ताव मानने से इनकार देखा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा है कि अभी युद्ध विराम पर कोई समझौता नहीं और सीज़फायर पर फैसला बाद में लिया जाएगा। तेहरान और तेज करेगा जवाबी हमले। इजरायल ने युद्ध की शुरुआत की थी, इसलिए इजरायल पहले अपने सैन्य अभियान रोके। ये ईरान की तरफ से बयान सामने आ रहा है, ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है और साथ ही साथ ये भी कहा है कि हमले तभी रुकेंगे जब इजरायल रुकेगा। बातचीत शुरू होने तक
हमले जारी रहेंगे। तो एक तरीके से जो बड़ा दावा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं दोनों ही देशों के बीच सीज फायर का, उसको मानने से, उस प्रस्ताव को मानने से ईरान का साफ इनकार देखा जा रहा है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बड़ा बयान, क्योंकि देखिए ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि पहले ईरान को रोकना पड़ेगा और उसके बाद इजराइल 12 घंटे बाद युद्ध विराम करेगा। लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि अगर शुरुआत इजराइल ने की थी तो इजराइल पहले अपने सैन्य अभियान रोके और उसके बाद ही बातचीत शुरू होने तक हमले जारी रहेंगे। उसके बाद ही ईरान रुकेगा। तो देखिए एक तरफ है ट्रंप का बड़ा दावा, दूसरी तरफ है नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत और तीसरी तरफ है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बयान।